यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिफ्ट 1 का पेपर है 12 जनवरी का। 2x पावर 2y इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ e पावर 2x माइनस 2y, देन द वैल्यू ऑफ dy बाई dx इन टू log 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। पक्की बात है कि ये अपॉन में आ रहा होगा, इसलिए अब आपको इसके टर्म में आंसर देना है। क्या करेंगे, अगर हम इसका लॉग ले लें तो 2y log 2x इक्वल टू log m इंटू n लगेगा तो log 4 प्लस 2x माइनस 2y। यस और नो, log m इंटू n पावर n लिखा तो आपको बस डायरेक्ट लिखने की आदत होना चाहिए, काफी। p लिख लो इसको चाहो तो, p इंटू log n। अब क्या करेंगे, चाहे तो हम 2y कॉमन ले सकते हैं, तो 2y कॉमन लिया तो देखिए क्या मिला, log 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x प्लस log ऑफ 4। log 4 मतलब ln, यानी आपको एक तरह से y इक्वल टू कितना मिल गया, y इक्वल टू मिल गया 2x। चाहे तो इसे एक काम करिए, 2 कैंसिल कर दीजिए, यानी x प्लस log 2 अपॉन log 2x प्लस 1, ये मिल गया। राइट, यहाँ पर आप इसको log 4 को ऐसा लिख सकते थे 2 log 2, एक 2 कॉमन निकल के कैंसिल। अब देखिए log 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑलरेडी बोला है क्रॉस में, यानी ये तो इसके साथ आएगा ही। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए log 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dy बाई dx, ये आ गया। बस केवल यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिखना है, तो log 2x प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x1 माइनस x प्लस log 2 इंटू log 2x का करेंगे तो 1 अपॉन x। अब अपॉन का मैं पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मैच कर जाएगा। एलसीएम लिया तो x log 2x प्लस ऑफ x माइनस x माइनस log 2 अपॉन ऑफ x, ये कैंसिल। तो देखिए क्या आ गया, x log 2x या x ln लिख दें, x ln 2x माइनस ln 2 अपॉन x। तो देखिए क्या है, x ln 2x, x ln 2x, 2x नहीं लिखा होगा मैंने यहाँ पर, x ln 2x, x ln 2x, यहाँ पे 2x होगा, x ln 2x माइनस ln 2 अपॉन x, ये आंसर आ गया। राइट, आंसर की तरफ ध्यान ही नहीं देना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको अपने आप ऑप्शन मैच कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय रीजन बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू x प्लस 1। एरिया का भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया हुआ है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम बना के करेंगे, 1 सेकंड में हो जाएगा। और हर बार देखिए आप पैराबोला वाला ही क्वेश्चन मिला है, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने पे 2 मिलेगा, यानी इसका वर्टेक्स 2 0 पर है, 0 2 पर, ऐसा है। अच्छा, यहाँ पर x इक्वल टू 0 मतलब होता है y एक्सिस, ये हो गया। x इक्वल टू 3 मीन्स कब होगा, ये लाइन हो जाएगी पैरेलल टू, हो सकता है ये x इक्वल टू 3 रख दें, तो x की वैल्यू 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 9 प्लस 2 11, ऐसे कहीं मीट करते हुए जा रही होगी, x इक्वल टू 3। अब y इक्वल टू x प्लस 1 यानी इंटरसेप्ट 1 है, तो इस तरह की एक लाइन और जा रही होगी। अब आपके पास जो एरिया निकल के आता है वो क्या आता है, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये कर्व हो गया। x इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस, ये हो गई लाइन। x इक्वल टू 3, ये लाइन हो गई। x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये लाइन हो गई। अब ये जो एरिया है, ये एरिया आपको मिला। अब इस एरिया का आपको वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सा तरीका हुआ कि क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसमें से ध्यान रखना है, ये वाले एरिया में से हमें इस एरिया को माइनस करना है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, तो 0 to 3 पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस ऑफ 0 to 3, ये एम्प्टी एरिया ले लीजिए लाइन का, जिसका है x प्लस 1 dx, राइट, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2x 0 to 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस x 0 to 3, रख दीजिए 3, तो 9 27 बाय 3, तो 9 प्लस 6 माइनस 3 रखा तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 बाय 2 प्लस ऑफ 3, तो फाइनली 15 माइनस 6, ये 15 बाय 2 मतलब 15 बाय 2 ही आंसर आया। दिस इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, पहले पैराबोला ड्रॉ करा, मैं ये देख रहा था लाइन का डायरेक्ट निकलेगा कि नहीं, फिर आपने क्या करा, ये लाइन थी, ये लिए x इक्वल टू 3, ये एरिया निकालना था,
तो पैराबोला के एरिया में से लाइन के एरिया को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द एक्सपांशन 2 पावर 1/3 प्लस 1/2 into 3 पावर 1/3 देन फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड, यानी स्टार्टिंग से फिफ्थ टर्म और एंड से फिफ्थ टर्म बताना है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल होते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपको पता है, इसके लिए एंड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, पर आप ना भी लगाना चाहें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको एक चीज समझ में आती है कि टोटल टर्म जो होंगे वो 11 होंगे। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड मतलब ये हो गया, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ये हो गया। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में, जैसे बिगिनिंग के लिए जब बात करेंगे तो आप लिखेंगे फिफ्थ टर्म बोला है, फिफ्थ टर्म मतलब 4 + 1, तो आप लिखेंगे 10c4, इंटू 2 की पावर 1/3 और इनका डिफरेंस यानी 6/3 एंड 1/2 3 पावर 1/3 होल पावर 4 अपॉन एंड से फिफ्थ टर्म। तो क्यों ना इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लें। मान लीजिए b + a होता है तो स्टार्टिंग से कौन सा होता है, फिफ्थ, वो भी आपके पास एक लॉजिक होता है। 10c4 1/2 3 पावर 1/3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1/3 होल पावर, इसका डिफरेंस 6, वो सॉरी ये 6 आएगा और ये 4। क्या किया, ऐसा सोचिए कि a + b की पावर n, b + a की पावर n, इसका फिफ्थ टर्म और इसका फिफ्थ टर्म स्टार्टिंग से, वो इसका एंड का कहलाएगा। अब इसका फायदा ये हुआ, ये डायरेक्टली कैंसिल नहीं भी लेते तो आप जब 7 टर्म निकालते तो आप लिखते 10c6 10c6 10c4 के इक्वल होता, वो कैंसिल हो जाता। अब देखिएगा ये बेस सेम है, ये बेस सेम है, राइट। इसमें होल पावर आप चाहें तो 6 भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, आपको ऐसा एक तरह से समझना है कि 2 की पावर 6/3 माइनस ऑफ 4/3 इंटू ये आएगा 1/2 की पावर 4 अपॉन 1/2 की पावर 6, ये है ऊपर चला जाएगा 3 की पावर 6/3 माइनस 3 की पावर 4/3, क्योंकि अपॉन में आ जाएगा। बस कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना हो, इसका ध्यान रखना है। तो ये बचा 2 की पावर 2/3, राइट। 6 - 4 2/3, यहां पर मिलेगा 2 का स्क्वायर और यहां पर देखिए कितना मिलेगा 6 - 4, यहां पर भी मिलेगा 3 की पावर 2/3, राइट। अब आप आंसर्स के टर्म देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं 6 की पावर 2/3 इंटू 4, राइट। अब 6 का स्क्वायर हो गया 36 की पावर 1/3 इंटू 4, यानी ऐसा भी लिख सकते हैं 4 इंटू 36 की पावर 1/3/1, क्योंकि अपॉन में 1 है, ये राइट आंसर आ गया। यानी अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन में उलझ सकते थे। फाउंडेशन बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वही सब बातें डिपेंड करती हैं पेपर में। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखिए, ये ए है और ये बी है, आपने रिवर्स कर लिया, दोनों के रेशो निकाल लिए। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 512, राइट। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 512, 3 नंबर का प्रोडक्ट जीपी का, प्रोडक्ट जब भी बोले तो नंबर हमेशा यही लीजिएगा। तो इसका मतलब a क्यूब इक्वल टू 512, यानी इसको 2 की पावर आप 9 लिख सकते हैं, राइट। अगर 2 की पावर 9 लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि a इक्वल टू 2 का क्यूब यानी 8, राइट। अब आपको ये समझ में आ गया कि नंबर क्या है, 8 है। अब क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखा है आपने, ध्यान रखिएगा 2 क्यूब की पावर 3, तो ये हो जाएगा 8 का क्यूब। अब a आ गया 8। अब आपको बोला है कि इफ 4 इज एडेड इन फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर में भी 4 ऐड करो, मतलब 8/r प्लस 4, सेकंड नंबर में भी 4 ऐड करो तो 12 हो जाएगा, थर्ड नंबर सेम रहा। अब ये बन गई AP। तो ओरिजिनली नंबर क्या थे जिनका आपको सम बताना है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर नंबर पूछे होते तो हम ऑप्शन से कर लेते हैं, नंबर नहीं पूछे, पर आपको ये पता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू AR - 12, राइट। सेकंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म क्या कर रहा है, 12 माइनस ऑफ 4 माइनस ऑफ 8/r। अब ये देखिए 8
माइनस 8/r इक्वल टू, ए तो 8 है तो 8r माइनस 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आप चाहो तो 4 से पूरा कैंसिल भी हो रहा कर दीजिए, तो 2 माइनस 2 ऐसा लिख लीजिए, 2r माइनस 2 इक्वल टू, बोलिए 2r स्क्वायर माइनस ऑफ 3r, पूरी इक्वेशन एक तरफ अरेंज कर लीजिए, 2r स्क्वायर माइनस ऑफ 5r प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। फैक्टर बन गया 4 and 1, यानी आप ऐसा लिखते तो r की वैल्यू क्या आ जाती, देखिए r की वैल्यू आ जाती है एक 1/2, ऐसा लिखते आप 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस ऑफ r प्लस ऑफ 2। अब देखिए 2r कॉमन तो r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन तो r माइनस 2 इक्वल टू 0, तो r की दो वैल्यू आ गई 1/2 और 2 हमेशा ही रेसिप्रोकल होती है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास नंबर थे 8/r, 8 और 8r, r की वैल्यू अगर सपोज आप 2 लेते तो 4, 8, 16, 1/2 लेते वही होता, तो 28 इज अ राइट आंसर। जीपी का देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान रखते हुए चलिए जिससे कोई मिस्टेक ना हो। नोट कर लीजिए क्वेश्चन।